बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में हर तरह के जानवर अपना जीवन खुशी खुशी जी रहे थे। इस जंगल में एक नदी थी जिसे जीवन धारा कहा जाता था। यह नदी जानवरों की प्यास बुझाने के साथ साथ उनकी जरूरतों को भी पूरा करती थी। जंगल के सभी जानवर नदी के आसपास अपना अधिकांश समय बिताते थे। पक्षी नदी के किनारे अपने घोंसले बनाते थे, हिरण और खरगोश यहाँ खेलते थे और हाथी अपनी सूंड से नदी का पानी पीते थे। लेकिन एक दिन मौसम ने अपना रंग बदल लिया। आसमान में घने बादल छा गए और बारिश लगातार कई दिनों तक होती रही। दिन रात बारिश के कारण नदी में पानी का स्तर बढ़ने लगा। धीरे धीरे यह पानी जंगल के अंदर फैलने लगा। बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। सारे जानवर डर और हैरानी में थे। छोटे जानवरों के घर पानी में डूबने लगे थे। पक्षी अपने घोंसले छोड़कर ऊंचे पेड़ों पर चले गए। हाथी और भालू जैसे बड़े जानवर नदी के किनारे से दूर जाने लगे। हर कोई परेशान था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल तबाह हो जाएगा। गुरु उल्लू, जिसे जंगल का ज्ञानी माना जाता था, ने देखा कि अगर यह बाढ़ रोकी नहीं गई तो जंगल के कई हिस्से बर्बाद हो सकते हैं। उसने तुरंत जंगल के राजा शेर को बुलाकर कहा, हमें इस संकट का सामना करने के लिए एक योजना बनानी होगी। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो यह बाढ़ हमें नष्ट कर देगी। शेर ने तुरंत जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया। उसने कहा, यह समय है जब हमें अपने मतभेदों को भूलकर एक साथ काम करना होगा। अगर हम मिलकर कोशिश करें तो इस बाढ़ से खुद को और अपने जंगल को बचा सकते हैं। पक्षी, खरगोश, हिरण, हाथी, बंदर और सभी जानवर इस बैठक में शामिल हुए। उल्लू ने सुझाव दिया, हमारे जंगल में कुछ ऊंचे टीले हैं। हमें छोटे जानवरों को वहां पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। बड़ी नदियों की दिशा बदलने के लिए हमें बांध बनाना होगा। पक्षी हमें पानी की दिशा और खतरे का पता लगाने में मदद करेंगे। सभी जानवरों ने अपनी अपनी भूमिका निभाने का फैसला किया। बड़ी जानवरों की टीम ने सबसे पहले छोटे जानवरों को ऊंचे टीले तक पहुंचाने का काम शुरू किया। हाथी ने अपनी सूंड से खरगोशों और कछुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बंदरों ने पेड़ों पर चढ़कर अपने हल्के शरीर का इस्तेमाल किया और उफनते पानी के ऊपर से रास्ता साफ किया। पक्षियों ने आसमान में उड़कर सुरक्षित मार्ग की पहचान की और नीचे के जानवरों को निर्देश दिया। भालू और गैंडे ने मिलकर बांध बनाने के लिए लकड़ी और पत्थरों को इकट्ठा किया। सांप और छिपकलियां मिट्टी को मजबूत करने में मदद करने लगी। कई जानवरों को अपनी भूमिका निभाने में मुश्किलें हो रही थीं। खरगोश, जो हमेशा डरते थे, ने साहस दिखाया और चूहों को रास्ता दिखाने में मदद की। छोटे पक्षियों ने अपनी ताकत से पानी की दिशा पहचानने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शेर ने हर कदम पर जानवरों को प्रेरित किया। उसने कहा, हम अपने जंगल की रक्षा कर रहे हैं। अगर हम हार मान लें तो हमारी पीढ़ियां इस जंगल को खो देंगी। हमें अपने पूरे प्रयास से इसे बचाना होगा। कई दिनों की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद जानवरों की टीम ने बाढ़ को नियंत्रित कर लिया। बांध के निर्माण के कारण पानी की दिशा बदल गई। जंगल का अधिकांश हिस्सा सुरक्षित हो गया। छोटे जानवर ऊंचे टीले पर सुरक्षित थे। पक्षियों ने पानी की दिशा की लगातार निगरानी की और शेर को स्थिति की जानकारी दी। जब बारिश बंद हुई और पानी का स्तर कम होने लगा तो जानवरों ने राहत की सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि उनकी एकता और सहयोग ने उन्हें इस संकट से बाहर निकाला। जब बाढ़ समाप्त हुई तो जानवरों ने मिलकर अपने घरों को फिर से बनाना शुरू किया। उन्होंने जंगल को उसकी पुरानी सुंदरता वापस देने का काम किया। गुरु उल्लू ने एक सभा बुलाकर कहा, आज हमने एक बड़ा पाठ सीखा है। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो कोई भी संकट हमें नहीं हरा सकता। हमें हमेशा एकजुट रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सभी जानवरों ने उल्लू की बात मानी और ठान लिया
कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। जंगल में अब केवल शांति और मित्रता का माहौल था।